हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज फिर से मैं ये ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास टू की जितनी भी ग्रामर है मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। इसके प्रीवियस चैप्टर को मेरे चैनल पे जाओ और जाके ज़रूर चेकआउट करो, तब अच्छे से पूरे डिटेल्स में चीज़ें समझ में आएंगी। और आज मैं चैप्टर 12 जो कि सेंटेंस है, इसका टॉपिक सेंटेंस है, तो हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस ना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, तो सेंटेंस का अरेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर सेंटेंस अरेंज ना हो तो फिर जो चीज़ें होती हैं ना वो सही से समझ में नहीं आएंगी। और सेंटेंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो हम लोग लगाते हैं जिसे पंक्चुएशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है समझ में आता है कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो फिर हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस को यूज़ कर। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ सेंटेंस का। व्हेन डू वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, जब हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, जैसे ये जो मार्क्स देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं किसी से, तो वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वेयर वी आस्क अ क्वेश्चन। हम लोग जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लिख कर क्वेश्चन पूछते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन डू वी यूज अ फुल स्टॉप, जब हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं तो क्या होता है, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वेयर वी डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन। जब हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं तो हम लोग उस समय क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फुल स्टॉप का क्या मीनिंग होता है, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड, हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और जब हम लोग उसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तब ये फुल स्टॉप क्या होता है, ये इस तरह का बिंदी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर रुक गए, अब इसके आगे हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। देन व्हेन डू वी यूज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जब हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैसा होता है, ये ऐसा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, वी यूज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन व्हेन वी वांट टू से समथिंग एक्साइटिंग, जब हम लोग कुछ एक्साइटिंग बोलने का कोशिश करते हैं, कुछ अलग, कुछ सरप्राइजिंग, तब हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट द वर्ब, और वर्ब को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, एक्शन, जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग सुबह से लेके जितने भी काम करते हैं, जैसे स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, खाना खाते हो, सोना, खेलते हो, जितने भी काम करते हो, ये सारा क्या है, ये सारा वर्ब है, एक्शन है। तो ये भी सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर जो है। तो रीड द फॉलोइंग, सम ऑफ दैम आर सेंटेंस, सम आर नॉट, टिक द वंस यू थिंक आर सेंटेंस। अब इसमें बोला गया है कि ये जो तीनों दिया गया है ना, तो तीनों में बोला गया है कि कुछ सेंटेंस नहीं है, कुछ है, तो उसमें से टिक करने बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अंकिता हैज़ अ न्यू डॉल, ठीक है। अब अंकिता ये क्या है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। जब कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो वो एक सही सेंटेंस होता है, तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे, ये सेंटेंस है। हाँ, तो ये तीनों में सिर्फ ये जो अंकिता हैज़ अ न्यू डॉल, यही है सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर है स्टार्टिंग में और एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर सेंटेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस, इट मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, जो कि स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से, है ना। कैपिटल लेटर यानी क्या होता है, जो हम लोग बड़ा ABCD लिखते हैं ना, ABC, ये होता है कैपिटल लेटर, तो इससे स्टार्ट होता है। इट मस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है, ये जो है फुल स्टॉप है। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर लगाना होता है, जहाँ पर कुछ एक्साइटिंग, कुछ सरप्राइजिंग बताना होता है, वहाँ हम लोग लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। और अ क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाते हैं अगर कोई सवाल पूछते हैं तो। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, और सेंटेंस में वर्ब का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जैसे इस सेंटेंस में ही देख लो, यहाँ पर अंकिता हैज़ अ न्यू डॉल, तो अब देखो ये हैज़, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो है ना, तो ये सेंटेंस है। लेकिन ही के बाद क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, डायरेक्ट प्रीपोजिशन है,
तो ये सेंटेंस नहीं है। और यहाँ तो कोई सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, कलर है ये, तो ये सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह अब प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला जो है इसको देख लेंगे। नंबर 1 यहाँ से स्टार्टिंग है। तो द बिगिनिंग ऑफ सम सेंटेंस आर गिवन बिलो, टिक द करेक्ट सेकंड पार्ट्स टू कंप्लीट दैम। अब इसमें जो ये ए नंबर है ना, ये दोनों में से चूज करना है कि कौन सा सही सेंटेंस है, इसके साथ इसको कंबाइन करके बताना है। मीतू एंड नीतू, मीतू एंड नीतू फर्स्ट वाला यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, तुम लोग यहाँ पर लिख लेना उसको। ठीक है, तो देख लो फिर, और अपने से भी खुद से भी कोशिश किया करो बनाने का, पॉज करके वीडियो को। मीतू एंड नीतू आर सिस्टर्स। ठीक है, आर प्लूरल, ये 2 है तो यहाँ पर इसलिए आर लगेगा, और सिस्टर्स 2 है। ठीक है, तो मीतू एंड नीतू आर सिस्टर्स, तो इसमें ये वाला टिक होगा। दे क्या हो जाएगा, दे लिव इन अ बिग हाउस, वे बड़े घर में रहते हैं, तो ये इसमें टिक हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट दे के बाद यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा ये, क्योंकि इसके बाद वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद। तो लीव क्या, ये वर्ब है। द हाउस इज क्या हो जाएगा, हाउस इज, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव नॉट लगता है, तो द हाउस इज नॉट नियर आवर स्कूल, तो ये हो जाएगा। वेयर इज, तो वेयर इज ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर क्या सब्जेक्ट लगेगा, तो वेयर इज इट देन, है ना, वेयर इज इट देन, तो ये सही है यहाँ। नेक्स्ट देख लेंगे। इट इज फार फार अवे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। इट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप ऑन द माउंटेन, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको अरेंज करके लिखना है, जैसे फर्स्ट नंबर में मीतू एंड नीतू आर सिस्टर्स। अब मैं सेकंड नंबर थोड़ा सा लिख देती हूँ, बाकी सबको लिख लोगे। दे के बाद कौन सा नंबर लिखे थे हम लोग, ये नंबर 2 लिए थे, तो दे लिव इन अ बिग हाउस, तो दे के बाद लिव इन अ बिग हाउस यहाँ लिख देंगे। दे लिव इन अ बिग हाउस। ठीक है, तो इसी तरीके के से सारे को अरेंज करके लिख दोगे, क्योंकि मैंने टिक कर दिया है, बस सामने सामने लिख देना है। एक और मैं बता देती हूँ, ये वाला नंबर सी में है, द हाउस इज। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले द हाउस लिखेंगे, द हाउस इज, फिर यहाँ पर कौन सा मैंने टिक किया था, द हाउस इज नॉट नियर आवर स्कूल, ये वाला सही है। ठीक है, तो द हाउस इज नॉट नियर आवर स्कूल, द हाउस इज नॉट नियर आवर स्कूल। ओके, ऑल राइट, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, जो भी है मैंने तो टिक करवा ही दिया है। अब यहाँ पर कुछ समझाने के लिए कुछ बताया है, कुछ सीखने के लिए कि कैसे कैसे और समझ सकते हैं। रीड द सेंटेंस बिलो, नोटिस दैट दे स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, दे एंड विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बोला गया यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, वो स्टार्टिंग है कैपिटल लेटर से और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क वाला भी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन वाला भी है। तो उसको अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, देखेंगे कहाँ पर किस तरीके से लगा है। देखो, माई मदर, तो माई कैपिटल है, माई मदर हैज़ अ हारमोनियम। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है। हारमोनियम यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मेरे माँ के पास एक हारमोनियम है। ओके, शी प्लेज इट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब यहाँ भी देखो क्या है, ये कैपिटल है, स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप। ठीक है, व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज़। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक्साइटिंग बताना चाह रहे हैं, है ना, या फिर कुछ अच्छा बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ किए हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस लव टू लिसन टू हर सिंग, तो यहाँ पर भी देखो ए क्या है कैपिटल में और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। डू यू नो वेयर शी गॉट द हारमोनियम फ्रॉम, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द हारमोनियम बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर, तो ये भी एक एक्साइटिंग बात है कि जो हारमोनियम है ये ग्रैंड मदर की है। ठीक है, ग्रैंड मदर से बिलोंग है, तो इसलिए ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। शी गेव इट टू माई मदर एज अ गिफ्ट, तो उन्होंने मेरी माँ को ये गिफ्ट के तौर पे दिया था। क्या दिया था, ये हारमोनियम। इजंट दैट वंडरफुल, क्या ये अच्छा नहीं है,
तो इसमें क्या है, इज क्या है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसलिए इसको भी कैपिटल लगा लिए और यहाँ पर क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये अच्छा नहीं है, वंडरफुल नहीं है। ओके, और इसको तो मैंने बता ही दिया था कि ये एक तरीके से एग्जाम्पल बताया गया है कि किस किस तरीके से हम लोग सेंटेंस को यूज़ करते हैं, उसका किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में उसको क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे यहाँ पर ये जो है इसको भी बनाना है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस। यूज कैपिटल लेटर टू स्टार्ट इस सेंटेंस इन द सेंटेंस ईदर विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम लोगों को फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाना है सेंटेंस में। तो कैसे लगाएंगे, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाना है और जहां भी रिक्वायर्ड होगा कैपिटल लेटर भी करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर करना है। ठीक है, एन ओल्ड मैन फर्स्ट वाला कंप्लीट किया हुआ है, तो देखेंगे क्या है। एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू लिव इन अ वेरी प्रीटी हट। तो एन क्या है, ये स्मॉल है तो देखो यहाँ पर कैपिटल कर दिया गया है और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था तो फुल स्टॉप कर दिया गया। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। दे हैड फूड क्लोथ्स एंड लैम्प्स बट दे वर नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर द टी क्या है, ये स्मॉल है तो इसको हम लोग कैपिटल कर लेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर वाई दे नॉट हैप्पी, तो ये इसको हम लोग कैपिटल लेटर करेंगे, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि वाई, वेयर, व्हाट ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। तो जहां भी ऐसे वर्ड देखोगे वो क्या है, वो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसलिए लास्ट में यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो यहाँ पर दे हैड नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो देख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो टी को कैपिटल कर लेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट, वन डे द ओल्ड मैन मेड ए टीनी क्ले डॉल। तो ये वन क्या हो जाएगा, वन कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर वॉज इट अ गर्ल और अ बॉय। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, वॉज हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है तो वॉज कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। तो इसको यहाँ पर लिख लोगे, है ना, इसको यहाँ पर लिख लोगे जैसे जैसे मैंने कहा है। मैं एक तो बता देती हूँ करके, बाकी लिख लोगे। तो कैसे लिखोगे इसको, द कैपिटल ले लोगे, दे देखो कैपिटल हो गया, हैड बस स्टार्टिंग में ही कैपिटल लिखना है, उसके बाद फिर स्मॉल ही लिखना है। एल क्लॉथ्स एंड लैम्प्स बट दे वर नॉट हैप्पी। ओके, बस इस तरीके से सारे को लिख लेना है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, इट वॉज अ डॉल। ओके, इट वॉज अ डॉल, तो ये क्या है, इसको भी कर लेंगे हम लोग क्या, कैपिटल और यहाँ पर दे देंगे हम लोग फुल स्टॉप। व्हाट हैपेंड देन। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये WH वर्ड है। व्हाट हैपेंड देन। नंबर आई का, द डॉल सडनली केम टू लिव एंड द डॉल सडनली केम टू लाइफ एंड बिकम अ गर्ल। तो ये द क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। डिड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ फील हैप्पी। तो ये डिड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कैपिटल लेटर में डी आ जाएगा। ठीक है, डिड द ओल्ड मैन, ये और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं एक और यहाँ पर लिख देती हूँ, कैसे लिखोगे, डिड ये कैपिटल आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ फील हैप्पी, क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ना कुछ जंबल वर्ड हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे। द वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो हैव बिकम jumbled. Arrange them to make correct sentence. The first word of each sentence should start with a capital letter. Use full stop और question marks correctly. तो ये जो है ना, ये उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ जंबल वर्ड में, तो इसको पहले तो रीअरेंज करेंगे, उसके बाद फिर इसमें कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रख के इसको बनाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर बनाया है कॉपी में, इसको देख लो, इस तरीके से ये बनेगा। तो कैसे बनेगा, नंबर 1 क्या है,
देख लेंगे यहाँ से। नंबर 1 है यहाँ से, लॉस्ट अ जीनत टूथ। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेंगे फिर यहाँ पर बनाएंगे। लॉस्ट अ जीनत टूथ। सेकेंड है हैव न्यू टूथ अ शी विल। यस आफ्टर मंथ अ विल शी हैव इट। सेट अ रॉकेट इन मोनिश। Traveling to the moon he is, will she he what there, and hills craters she will there, jump up from the ground can he 6 feet। तो ये सबको रीअरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर रीअरेंज किया है और फुल स्टॉप और जो क्वेश्चन है उसको भी बताया है, तो देख लेंगे। तो जिन्नत लॉस्ट अ टूथ, यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, विल शी हैव अ न्यू टूथ, ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि विल यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस शी विल हैव इट आफ्टर अ मंथ। मोनिश सेट इन अ रॉकेट। इज ही ट्रेवलिंग टू द मून, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए कैपिटल लगाए हैं यहाँ पर इज के साथ। व्हाट विल ही सी देयर, यहाँ पर WH है तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। कौन वाला नंबर का? F नंबर का। देखो विल शी ही वॉट देयर, तो F नंबर में क्या लगाया है मैंने? व्हाट विल ही शी देयर। ठीक है, इसको व्हाट को स्टार्टिंग में ले लिया क्योंकि क्वेश्चन बनाना है ना इंटेरोगेटिव, तो स्टार्टिंग में लेते हैं वो भी कैपिटल वर्ड के साथ। ही विल सी हिल्स एंड क्रैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए और कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट किया और अरेंज कर दिए इसको। ठीक है, नंबर लास्ट में क्या क्वेश्चन है देख लो। देयर जंप अप फ्रॉम द ग्राउंड कैन ही 6 फीट, इसको अब कैसे हम लोग बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर ही कैन जंप अप 6 फीट फ्रॉम द, ही कैन जंप अप 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड देयर। ठीक है, तो ये सारा एक्सरसाइज हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसको अगर लिखना है तो पॉज करके वीडियो को लिख लो सारे को। ठीक है, ओके, तो ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया सेंटेंस का। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये सबको इसको देख लोगे, इसको खुद से ही करना होता है। ठीक है, इसको कोशिश करोगे। और मेन जो था ये एक्सरसाइज जो था, मैंने सारे एक्सरसाइज को आज करवा दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।